हे गोपालक हे कृपा जल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारीण हे माधवा, हे रामानुज हे जगत्रय गुरु, हे पुंडरीकाक्ष मां, हे गोपी जननाथ पालय परम, अभी हम जानमिना अभी हम त्वं। तलाश करेल हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायण केशवा, गोविंद गरुणध्वजा गुणनिधे, दामोदरा माधवा, हे श्री कृष्णा कमलापते यदुपते, सीतापते श्रीपते, हे वैकुंठपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि माम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सब वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी ब्रज आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति। समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं। भागवत पुराण के पावन शाश्वत सुंदर लीला चरित्र को सुनकर पढ़कर उनको तैयार कर रहे हैं। हम सबका ये परम दायित्व कर्तव्य है कि जो अवसर प्रभु ने हमको दिया है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ उसको तैयार करें। इस समय हम सब बड़े ही सुंदर चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर पूर्व दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जब विदुर जी के पास विदुर जी से उद्धव जी का भेंट होता है और उद्धव जी के द्वारा ये बताया गया कि भगवान ने मुझे भागवत रूपी ज्ञान दिया, तो विदुर जी महाराज ने कहा कि मुझे भी वह भागवत रूपी ज्ञान प्रदान कीजिए अगर मैं उसका अधिकारी हूँ। तब उद्धव जी ने कहा कि मैत्रेय मुनि जी भी हमारे साथ थे। भगवान ने मैत्रेय मुनि को कहा है कि जब मेरा भक्त विदुर आए तो आप उसको यह भागवत रूपी ज्ञान प्रदान करिए। तो विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। मैत्रेय मुनि के पास जाकर के उन्होंने पूछा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम वान्यदु पारमम्बा। मुनिवर, संसारी प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है लेकिन सुख की जगह दुख मिलता है। तब मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक है विदुर जी, ये संसार का दूसरा नाम ही है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। और किस प्रकार सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया तो अज्ञान की 5 वृत्तियां प्रकट हुई, तम मोह महामोह तामृष अंध तामृष।
जिनको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहते हैं। इसके बाद जब पापमयी सृष्टि को देखा तो प्रसन्न नहीं हुए, भगवान का चिंतन किए। तो सनकादि कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन्होंने भी सृष्टि के लिए जब मना कर दिया तो उनको क्रोध आया, और वह क्रोध ही भ्रकुटी के मध्य से नील 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 लोहित बालक के रूप में प्रकट हुआ। तो उनका नाम हुआ रुद्र। यदरोदी ही सुरश्रेष्ठा, क्योंकि रुदन करते हुए उन्होंने कहा मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा यदरोदी सुरश्रेष्ठा नामना रुद्रेति प्रजा, आप उत्पन्न होते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। और उन्होंने कई रुद्राणियां हैं, मनु है, महीनश, महान, शिव, ऋतध्वज, इनको वामदेव दीक्षा, इनको दे करके बोला कि आप सृष्टि में हमारा सहयोग करो। अब भोले बाबा रुद्र भगवान जो है, जब गणभूतादिकों की सृष्टि करना शुरू किए तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अलम प्रजा भी सृष्टा भी, बंद करिए बंद करिए। बोले क्या करें, बोले तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, संसार को सुख पहुंचाने के लिए आप तप कीजिए। तब हमारे रुद्र भगवान शंकर कैलाश पर्वत में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के द्वारा मरीचि को, अत्रि को, अंगिरा को, पुलस्त को, पुलह को, क्रतु को, वशिष्ठ को, दक्ष को और नारद, इन 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। इनसे भी जब जगत का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे, तो उनके शरीर से ही दोनों भागों से एक स्त्री और एक पुरुष, ये स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। दोनों जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम किए हैं। उनमें जो पुरुष हैं वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री है वह महारानी शतरूपा हुई। दोनों हाथ जोड़ करके बोले त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता, अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप प्राणियों को जन्म तथा आजीविका देने वाले पिता हैं, आज्ञा करिए हम आपकी क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा मनु, तुम अपने ही समान श्रेष्ठ गुणवान संतान उत्पन्न करो और पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करो, भगवान श्रीहरि की आराधना करो। मनु ने कहा कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, परंतु आप प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए, क्योंकि जो प्रजा की निवास भूता पृथ्वी है वो तो रसातल में डूबी हुई है। तो आप पृथ्वी के उद्धार का विचार कीजिए, जल जो जल के अंदर है उसको बाहर कीजिए। स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। उसी समय उनकी नासिका से एक छोटा सा वाराह शिशु निकला, जो देखते ही देखते महाराज पर्वताकार हो गया। वो वाराह शिशु भगवान नारायण ही थे। वाराह भगवान की जय। और वह जल पर कूद पड़े, छलांग लगा दिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे ही मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। स्वयंभुव अरु मनु सतरूपा, जिनते भये नर सृष्टि अनूपा। हम सब मनुष्य इसीलिए कहलाए कि हम सब महाराज मनु की ही संतानें हैं। अच्छा, इधर पूछते हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से कि हे महाराज, यह दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था और वाराह भगवान के साथ इसका कैसा युद्ध हुआ और भगवान ने कैसे उसका संहार किया, बताइए। तब मैत्रेय मुनि सुनाना प्रारंभ करते हैं। देते रे दाक्षायणी छत्र मारीचम कश्यपम पतिम, अपत्य कामाचक में संध्यायाम हृक्षयार्दिता। हे विदुर जी, एक बार दक्ष नंदिनी दिति सायंकाल काम से संतप्त होकर अपने महर्षि कश्यप के पास आई है, पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर के। महर्षि कश्यप ने कहा देवी दिति, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, परंतु आप कुछ देर
ठहर जाइए, क्योंकि यह सायंकाल का घोर समय है और यह है गोधूली बेला, संध्या बेला, और इसमें भगवान शंकर अपने गणभूतादिकों के साथ विचरण करते हैं। शास्त्र कहता है चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थकम। मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें वर्णन है कि चत्वारि खलु कार्याणि, शाम के समय भोजन, स्त्री प्रसंग, सोना, पढ़ना, ये चारों कार्य वर्जित है। लेकिन महर्षि कश्यप के समझाने पर भी दिति नहीं माने, और उनसे जब उन्होंने हट किया तब समझ गए कि दैव की यही इच्छा है। तो महर्षि कश्यप ने दैव को प्रणाम किया है और दिति के दुराग्रह को देखा तो उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इसके बाद वह स्नान, आचमन आदि क्रिया, प्राणायाम और भगवान का ध्यान में मग्न हो गए। दिति को बाद में पश्चाताप हुआ, लज्जित होकर के महर्षि कश्यप के पास आई और कहने लगी कि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना किया है, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जो गर्भ है वो सुरक्षित रहे। जब महर्षि कश्यप ने सुना है दिति के वचनों को, उन्होंने कहा देखो देवी, तुमने मेरी आज्ञा न मान करके भगवान रुद्र की अवहेलना किया है, उनका अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से भयंकर दो राक्षस उत्पन्न होंगे। वे इतने अत्याचारी होंगे कि पूरे संसार में प्रलय कर देंगे। उनके अत्याचार से पूरा त्रैलोक हाहाकार करेगा। लेकिन तुमको अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वो परम भगवत भक्त होगा, जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि सभी करेंगे। ऐसा कह करके महर्षि कश्यप वहां से चले गए। अब इधर दिति जो है 100 वर्षों तक उसने अपने गर्भ को धारण किया। अच्छा, वो गर्भ में दोनों असुर थे, तभी उनका इतना प्रखर तेज कि सूर्य आदि ग्रहों का तेज अपने आप कम होने लग गया। सारे देवता जो है उसके तेज से तप्त होने लग गए। सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या विडंबना है महाराज, आपका बनाया हुआ ब्रह्मांड इतना ज्यादा तप्त क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा ब्रह्मांड ठीक है, लेकिन ये दो राक्षसों का उपद्रव उपद्रव है जो अभी गर्भ में है। अभी गर्भ में है, जब तुम्हारी ये स्थिति है तो विचार करो कि जब ये जन्म लेंगे तब तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो बोले महाराज कौन राक्षस है ये। तब ब्रह्मा जी ने कहा है कि देखो, एक बार तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि, ये चारों जो है भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक को गए। 6 द्वार तो पार कर गए, 7वें द्वार पर जब पहुंचे तो वहां पर पहले से ही खड़े भगवान के पार्षद, उनका नाम क्या है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। कौन, जय और विजय कहत सबको, जय और विजय नाम है। ये दोनों खड़े रहे। रोक दिया महाराज, कहाँ भागे जा रहे हैं चारों लोग। तो रोक दिया तो मुनीश्वरों को क्रोध आया, बोले भक्त को भगवान के बीच में तुम बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तुमको बैकुंठ में किसने यहाँ पर रख दिया भाई, तुम बैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि में भेद है। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त भी जब, है ना, भक्त और भगवान इनमें कोई अंतर नहीं है। तो बोले कि तुम चले जाओ, असुर हो जाओ। 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप दिया, असुर हो जाओ, असुर हो जाओ, असुर हो जाओ। जब श्राप दे दिया तो जय और विजय चरणों पर गिर गए कि महाराज पाहि माम, रक्षा करो, हमको क्षमा करो। आपका श्राप स्वीकार है, परंतु हम पर यह कृपा कर दो कि असुर योनि पर जाने के बाद भी हम भगवान का ही स्मरण करें।
उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण वहां पर प्रभु प्रकट हो गए। उन्होंने देखा सारी घटना का, जब उनको भान हुआ, सनकादि मुनीश्वरों से कहा कि हे मुनीश्वरों, ये दोनों मेरे पार्षद जय और विजय हैं, और इन्होंने जो आपका अपराध किया और आपने जो इनको दंडित किया श्राप दे करके, वो मुझे बिल्कुल अभिमत है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्यों? यदि ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी आचरण करे तो मैं भुजाओं को भी अपने काट दूं। छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। तो ये तो मेरे सेवक थे, इन ब्राह्मणों के कारण ही मुझे वह कीर्ति मिली है जिसका गान करके पतित प्राणी मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुख से कहा है, क्या, ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन करते हुए कि नाहम तथाद्मि यजमान हविर्बिताने शोतत घृत प्लुत मदन होत भूम मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। यजमानों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों में दूही आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सुंदर घृत युक्त पकवानों से बने व्यंजन जो है ब्राह्मणों को खिलाने से होता हो, है ना। यज्ञों में जो स्वाहा होता है और ब्राह्मणों के मुख में व्यंजन चला गया और वो कह दिए आहा यजमान जी वाह, क्या रसमलाई है, क्या रबड़ी है, आहा क्या मालपुआ है, तो इतने में तो हो गया, करो कोटि यज्ञ फल मिल गए यजमान को। ब्राह्मण अगर कह दे आहा, आचार्य जी अगर कह दिए प्रसन्न, तो कोटि स्वाहा करने से बढ़ करके फल है इसका। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, है ना, किसी और की वाणी नहीं है, साक्षात नारायण की वाणी है कि यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम तुष्टस्य मय्य वहितैर निज कर्म पाखै। और अनुचरों को भी सांत्वना दिया कि तुम लोग भी भयभीत मत हो, अगर मुनि के श्राप के कारण तुम्हारे 3 जन्म होंगे असुर योनि में, तो मैं स्वयं 4 बार जन्म लेकर के आऊंगा और तुमको तुम्हारा उद्धार करके और अपने धाम को लाऊंगा। वही देवताओं दिति के गर्भ में भगवान के पार्षद जय और विजय हैं असुर रूप में, उन्हीं का ये जो है तेज है, जिसके कारण तुम लोग जो है तप रहे हो। 100 वर्षों के बाद अदिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। देखते ही देखते वो पर्वत के समान बड़े हो गए, उनका मुकुट स्वर्ग का स्पर्श करने लगा। तो उनमें जो है महर्षि कश्यप ने नामकरण किया, जो बड़ा था हिरण्यकशिपु नाम रखा, छोटा था हिरण्याक्ष नाम रखा, है ना। अब दोनों भाई गदा युद्ध सीख लिए हैं, अब देवताओं को दौड़ा दौड़ा करके परेशान करेंगे। अब किस प्रकार आगे कथा है उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बारी बारी से श्लोक सुनाइएगा, जो क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाते जाइएगा। सबसे पहले झा जी हैं, झा जी के बाद श्रुति जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, और फिर अनुपम तिवारी जी हैं, देवकांत मिश्रा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, है ना, और इनके बाद पूर्वी किशोरी जुड़ी हुई है, और आज कम लोग जुड़े हुए हैं, लवकुश जी जुड़े हुए हैं, है ना, सुंदर सुवेदी जी हैं, और शशि तिवारी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और नेहा किशोरी हैं, निकिता हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। रोशनी भी जुड़ी हुई है, झा जी से स्वागत है। राधे राधे। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सचिव वैद गुरु तीन जो बोले प्रिय आस
राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नाश। दुर्भगो बत यदबो ये संवसंतो न विदुर, हरिमीनाई बोडुपम। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। न सारी बीच नारी है न नारी बीच सारी है, न सारी की ही नारी है न नारी की ही सारी है। सारी बीच मुरारी है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, जय हो, क्या आनंद ला दिया भाई जाजी ने। सारी बीच मुरारी है, वाह। अनुप्रास किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके बाद जाजी के बाद श्रुति सुनाइए, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन् भूतभावनः त्राहिणः शरणापन्नं त्रैलोक्यदहनाद् विषाद। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्ता विद्युत्सौदामणि यथा। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्तया परमायन्वितः। स्वागतं हे नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। राधे राधे गुरु जी। रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इतिहास पुराणाम में रामश्च चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। सबै पुंसां परो धर्मो यथो भगीरथोक्षजे आहे तो क्या प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। प्रेम में न हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में न हो काम न तो भगवान बन जाए। धर्मासुनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेना न कथा सुयः नोत्पादयेद विरतिं श्रमये वही केवलम। चलिए ठीक है, शिवानी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंचितो वंचितो हम महाराजा हरिणां बंधुर्पिणा येन मे पिहितं तेजो देवी स्थापनं महत्। दैत्यों पानं श्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनः सचयाचमानाय जातरूपं दात प्रभो ततो नित्यमदं कामं रजो वैरप्च पंचमम्। राधे राधे गुरु जी। हम्म, राधे राधे। चलिए इनके बाद सुनाइए, शुभम जी आप सुनाइए, शुभम उपाध्याय जी, फिर अनुपम तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। कल के लिए क्षमा चाहेंगे, कल पूजा हो रहा था घर पे। जी जी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्मूर्ति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। तजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं तजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं तजेत। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए अनुपम तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातः सुखं वान्यदुपारं वा बिंदेत। विन्देत भूयस्तता एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वन्देन नः। राधे राधे। हाँ ठीक है, इनके बाद गुरुदेव वासवी प्रणाम। शर्मा, और वासवी आप सुनाइए, और फिर देवकांत मिश्रा जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं। गुरुदेव प्रणाम। सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम चीर दूं मैं नशों को, या तो रेशम के धागे हैं धागे भी अभागे, इन्हें हम माने क्या।
यह दुल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे जो ना लागी काटी, उंगली पर जो लागी काटी, उंगली पर भाग्य उनके ही जागे हैं। इंद्रप्रस्थम यमाप्रस्थम अवंती व रुणावतम देहि मे चतुरग्रामं पंचमं हस्तिनापुरम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। जय गुरु जी, प्रणाम। चलिए ठीक है, वासवी जी के बाद देवकांत मिश्रा आप सुनाइए। देवकांत मिश्रा जी के बाद फिर साध्वी नेहा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यम प्रस्थम अवंति वारुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति ध्रुवा नीतिरमतिरमम। राधे राधे गुरु जी। जी देवकांत मिश्रा जी आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही। देवकांत मिश्रा जी अगर कुछ लगाए हुए हैं हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, उसको हटा दीजिए और फिर हेलो। बोलिए। द- हाँ अब बोलिए। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद् दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, बहुत बढ़िया। इनके बाद आगे सुनाए नेहा किशोरी जी हैं, और फिर रजनीकांत जी हैं, फिर तृप्ति पांडे जी हैं। सुनाइए।